जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके में शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए और नंबर भी मिल जाए। मेरे प्यारे साथियों, यह आपको कुछ बॉक्स देखने को मिलेगा, तो इस बॉक्स को जीवन परिचय शुरू करने से पहले आप लोग इस बॉक्स को अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा और बनाकर अच्छे से लिख दीजिएगा। उसके बाद से जीवन परिचय इनके बारे में लिखिएगा। यदि इस पॉइंट को लिख देते हैं बॉक्स बनाकर तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, भाषा, शैली, रचना। ठीक है। यदि इतना लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जन्म क्या है? 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है आपका? बांदा में है, राजापुर में। ठीक है। राजापुर गांव के बांदा में। ठीक है। उसके बाद से पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी और गुरु का नाम नरहरि दास। ठीक है, नरहरि दास। भाषा क्या था? ब्रज भाषा और अवध भाषा दोनों में किया करते थे। शैली क्या है? दोहा, चौपाई और कविता। दोहा, चौपाई और कविता। उसके बाद से रचना क्या है? रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला। उसके बाद से रामायण है, दोहावली है, गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है। यह सब इनकी रचना है। ठीक है। इतना बात यदि आप लोग शुरू में ही लिख देते हो तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। यह बॉक्स बना लेना। ठीक है। यह ऊपर बॉक्स बना लेना। उसके बाद से यह बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर लिखा गया है, आप लोग एक काम करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बोल रहे हैं बस उतना ही लिखना है। बस इतना लिखना, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। बस इतना लिख देना बहुत है। ठीक है। इतना लिख दिए, उसके बाद से बहुत है। उसके बाद से यहाँ पर आ जाना, ज़्यादा चढ़ा बढ़ा का मत लिखो, ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है। कम ही समय में इसको समेट लेना। उसके बाद से यह जरूर लिखना, राम भक्त सखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है ना। राम भक्त सखा के प्रमुख कवि तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। सन 1532 ईस्वी में माना गया। यह लिखना है या ना लिखना। ठीक है। वहाँ पर लिख दिए हो 1532, तो यहाँ पर मत लिखना। बस यह लिख देना कि तुलसीदास जी जो थे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, प्रमुख कवि थे। उसके बाद से चलिए, इनका जन्म सावन माह में शुक्ल पक्ष के 7वीं तिथि को नक्षत्र में हुआ था, यानी कि 7वीं तिथि के नक्षत्र में हुआ था, शुक्ल पक्ष के। उसके बाद से जन्म के समय में ही इनके मुख में दांत थे। जन्म के समय यह रोए नहीं, बिल्कुल। इनके मुख से राम शब्द उच्चारित हुए। उस समय इनके मुख में 32 दांतें थे। जब जन्म हुए उसी समय इनके मुख में 32 दांत थे। बाप रे बाप। ठीक है। असंभव की बात है। देखो शक्ति। ठीक है। भगवान का माया देखो। उसके बाद से राक्षस समझकर इनके माता पिता इन्हें त्याग दिया। यानी कि जाहिर सी बात है कि जन्म के स्थान पर किसी के बच्चे के मुंह में 32 दांत होंगे और उस समय मान लेते हैं रोए नहीं, चलिए ठीक है, मुंह से राम शब्द निकला, ये अच्छा है, लेकिन 32 दांत थे तो कोई यही सोचेगा कि राक्षस है। ठीक है ना। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उन लोगों ने राक्षस मान लिया और इनका पालन पोषण चुनिया नामक दासी ने किया। ठीक है। कुछ समय के पश्चात इनका मृत्यु हो गई, जिससे बालक तुलसीदास अनाथ हो गई। यानी कि कुछ समय के बाद यह चुनिया जो थी इसका मृत्यु हो गई, जिससे बालक तुलसीदास जी जो थे यह अनाथ हो गए। माना जाता है कि माता पार्वती ब्राह्मणी का रूप रखकर, यानी कि पार्वती जी ब्राह्मणी का रूप रखकर धारण करके बालक तुलसीदास के पास आया करती थी। ठीक है। बालक तुलसीदास को अपने हाथों से भोजन कराती थी। बालक तुलसीदास के पास आती थी ब्राह्मणी का रूप रखकर और इनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, ऐसा माना जाता है। बचपन में इनका नाम राम बोला था। तुलसीदास गुरुजी से जो भी सुन लेते थे एक बार में ही उसे कंठस्थ यानी कि याद कर लिया करते थे। और इनका विवाह भी हुआ है। रत्नावली नामक रूपवती कन्या से इनका विवाह हुआ। एक बार वह मायके गई। ठीक है। कौन? इनकी पत्नी मायके चली गई। उसके बाद से तुलसीदास जी भी वहीं जा पहुँचे। इनकी पत्नी ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा, जितनी आसक्ति तुम्हें मेरे इस शरीर के प्रति है उससे आधी भी
ईश्वर के प्रति होती तो तुम्हारा भेड़ा पार हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इनकी पत्नी जब मायके गई थी तो जब यह अपने पत्नी के पास गए तो वह धिक्कारते हुए इनको लज्जित कर दी और वहाँ से खदे दी, यह कहते हुए कि जितना तुम मेरे शरीर के प्रति प्यार दिखा रहे हो उतना ही प्यार ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। इस बात को वह सहन नहीं कर पाए और दिल पर यह बात लग गई, ठीक है, और वह वहीं पर त्याग कर, गृह को त्याग कर साधु बन गए, ठीक है। इस लाइन में बस इतना ही है कि यह बात उनके दिल पर लग गई और वहाँ से सब कुछ त्याग कर वह क्या बन गए, एक साधु बन गए। उसके बाद से काशी में प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे और वहाँ पर वह संस्कृत पद में रचना करने लगे और ये 1631 ईस्वी में रामनवमी के दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उसके बाद से 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह महाकाव्य पूर्ण हुआ। तब इन्होंने विनय पत्रिका की रचना की। सन 1583 ईस्वी में श्रावण माह यानी कि उसी में जन्म हुआ था और सावन पक्ष में ही इनका कृष्ण पक्ष के राम नाम का जाप करते हुए तुलसीदास जी का मृत्यु हो गया। यानी कि 1583 ईस्वी में सावन माह के कृष्ण पक्ष में, ठीक है, राम नाम का जाप करते हुए तुलसीदास जी मर गए और राम का नाम लेते हुए जन्म हुए थे। कृष्ण पक्ष में ही सावन के कृष्ण पक्ष में ही जन्म हुआ था और उसी में इनका मृत्यु हो गया राम नाम लेते हुए, ठीक है। इनका कुछ रचना है, यह रचना आप लोग सुन बता दी हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। तो कैसा लगा यह वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बनाकर लिख लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।